हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे लेक्चर के बारे में। किस चीज़ का? आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपने इससे पहले 2 लेक्चर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, और ये नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप कर लेंगे, इंग्लिश भी कर लेंगे। ठीक, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए नया होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है 140 प्लस जाने वाली है। ठीक, और 140 प्लस क्या 145 मान के चलिए। ठीक, 145 प्लस अगर कट ऑफ जा रही है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश मिला के आपके कितने नंबर हो रहे हैं पता है? आपके 160 नंबर हो रहे हैं। ठीक, और गारंटी नहीं कि आप इसमें सारे के सारे सही कर ले जाएंगे। ठीक, तो आपको जब तक आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन सही नहीं होगा तब तक आपके चांसेस नहीं है सेलेक्ट होने के। ठीक, तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए, अपना टारगेट जो है 160 170 बना के रखिए, जिससे आप KGMU, RML या अदर जो है बढ़िया बढ़िया जो कॉलेजेस है उन पे आप पहुंच सके। ठीक, और अपने BSc नर्सिंग के जो सफ़र को हो उसको शुरुआत कर सकते। तो इसके लिए हमने एक जो है टेस्ट सीरीज डिजाइन किया हुआ है। ठीक, आपका जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट, यानी आपके सारे सब्जेक्ट जो आपके पांचों सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट के आपके फुल लेंथ, जैसे आपके एग्जाम में पेपर आने वाला वैसे ही आपको जो है पूरा टेस्ट सीरीज मिलने वाला। 10 सेट आपका होगा। 10 सेट अगर आप कर लेंगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपको पता चलेगा कि आपने गलतियां कहाँ पे, आपकी कमजोरियां किस सब्जेक्ट में है, तो उसको आप सही कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बस एक नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 800495। ठीक, इसके बाद में आपका जो है ये नंबर जो है आपका 800 450 495 ठीक, अगर नंबर गलत लिखे होंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा, वहां से एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, इस नंबर पे बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बस इस पर व्हाट्सएप कर देना है। आपको क्या है, मिल जाएगा एक, आपको जो है PDF मिल जाएगी। बस उसके लिए आपको मिनिमम चार्ज कितना है, 199 बस देना। ठीक है, इसमें आपको 10 सेट मिल जाएगा। ठीक, यानी आपको एक सेट का बस 20 रुपये लगने वाले हैं और ये 20 रुपये में आपका जो पूरा फुल लेंथ का टेस्ट आपको मिल जाने वाला है। तो 10 सेट आपको पूरा पूरा मिलने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट का उसमें कंबाइन है और उसमें आपका जो है आंसर भी दिया हुआ है। ठीक, तो आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। बस इस व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ उसको एक बार चेक करके जाइएगा। ठीक ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो है देखते हैं किस चीज़ को, आज के टॉपिक को। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। ठीक, यानी इंडिया में जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है नर्सिंग का, वो आपका जो है कैसे हुआ है। ठीक, यानी ईयरली वाइज। तो इसमें कुछ जो है सारे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। ठीक, तो आपका जो है पहला 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द एम्पावरिंग इनिशिएशन एंड रेडिमेंट्री नर्सिंग सिस्टम। ठीक, आपका जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले उसको लगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद में देखिए 1664 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने थोड़ा विकसित किया। ठीक, 1854 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल कृमि वार जो 1853 से कब तक चला था, 1853 से लेके चला था 1856 तक। ठीक, भूल गए होंगे तो इसको रिवीजन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक, तो ये जो वार था, क्रिमेन वार था, इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश टू रिफॉर्म द मिलिट्री एंड सिविलियन हेल्थ केयर और इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग इंडियन नर्सिंग। ठीक, और इनडायरेक्टली जो है भारतीय नर्सिंग को भी प्रभावित करता है, क्योंकि उस समय जो है अंग्रेजों जो थे वो भारत पे भी शासन कर रहे थे। तो अगर वो अपने सिस्टम में कुछ चेंज करेंगे तो इंडिया में भी उसका असर दिखता था। ठीक, उसके बाद द फर्स्ट हॉस्पिटल बेस्ड नर्सिंग ट्रेनिंग इन इंडिया वाज इनिशिएटेड द सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल इन दिल्ली। ठीक, देखिए सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल इन दिल्ली पहला भारत का अस्पताल आधारित नर्सिंग प्रशिक्षण, ठीक, ईसाई मिशनरियों द्वारा दिल्ली में। ठीक, किसके द्वारा शुरू किया गया था, ईसाई मिशनरियों द्वारा दिल्ली में क्या सेंट स्टीफेंस अस्पताल शुरू किया गया था। ठीक, सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था, 1861 में किया गया था, और कहाँ पे किया गया था, दिल्ली में किया गया था। ठीक, और इसका नाम क्या था,
सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल था, और एक किस लिए किया गया था, नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए किया गया था, और किसने किया था, ईसाई मिशनरी ने किया था। ठीक, इतने क्वेश्चन आएंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द मद्रास मेडिकल कॉलेज स्टार्टेड एज द फर्स्ट फॉर्मल नर्सिंग ट्रेनिंग फॉर इंडियन वुमेन। ठीक, मद्रास मेडिकल कॉलेज में भारतीय महिलाओं के लिए पहला औपचारिक नर्सिंग प्रशिक्षण शुरू किया गया 1871 में। ठीक, ये सिर्फ महिलाओं के लिए। ठीक, इसके बाद 1905 में एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक, एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का गठन कब हुआ, 1905 में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, इसके बाद आपका TNAI, TNAI ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश 1808। ठीक, 1908 में आपका क्या, भारतीय नर्सिंग संघ की स्थापना हुई भी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक, ये पूरा लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसके बाद 1909 में बॉम्बे प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इसके बाद साउथ इंडियन बोर्ड ऑफ स्टैब्लिश हुआ 1911 में। ठीक, इसके बाद में आपका आ जाता है 1912 में फर्स्ट नर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द चेन्नई प्रेसिडेंट। ठीक, चेन्नई प्रेसिडेंट में पहला नर्स पंजीकरण अधिनियम लागू किया गया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। 1912 में कब, 1912 में चेन्नई प्रेसिडेंट में, पहले भारत जो है प्रेसिडेंट यानी जो है भागों में, खंड में बटा हुआ था। ठीक, तो चेन्नई प्रेसिडेंट के अंदर जो है, मद्रास प्रेसिडेंट या चेन्नई प्रेसिडेंट के अंदर जो है पहला नर्स पंजीकरण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक, इसके वजह से बंगाल प्रेसिडेंट होता था, पंजाब प्रेसिडेंट होता था, सिंध प्रेसिडेंट होता था, चेन्नई प्रेसिडेंट होता था उस समय, तो ऐसा था। ठीक, अंग्रेजों के टाइम पे द क्रिश्चियन नर्स एक्जिलरी फॉर्म बाय द मिशनरी नर्स है। ठीक, 1930 में इसको किया गया था। ठीक, बंगाल नर्स एक्ट वाज इनेक्टेड फॉर द नर्सेज मिडवाइफरी एंड HB ऑफ द अनडिवाइडेड बंगाल। ठीक है, अनडिवाइडेड बंगाल जो अविभाजित बंगाल था, उसमें 1934 में इसको लागू किया गया। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट जो है आ गए हैं। ठीक, तो आपका जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट था 1853 से 1856 तक क्रिमियन वार चला था। ठीक, इसके बाद में आपका जो है 1861 में जो है पहला अस्पताल आधारित नर्सिंग प्रशिक्षण शुरू किया गया। कहाँ पे, दिल्ली में शुरू किया गया। नाम क्या था, सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल। ठीक, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल जो था ये भी शुरू किया गया। इसके बाद 1871 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट किया गया फर्स्ट फॉर्मल नर्सिंग ट्रेनिंग इंडिया में। ठीक, इसके बाद में आपका जो आ जाता है 1905 में एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का गठन हुआ। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1908 का, कि आपका भारतीय नर्सिंग संघ की स्थापना हुई, TNAI ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1909 में बॉम्बे प्रेसिडेंट का, 1911 में आपका जो है साउथ इंडिया बोर्ड ऑफ स्टैब्लिश हुआ। ठीक, ये हुआ। इसके बाद में आगे आता है 1912 में, देखिए चेन्नई प्रेसिडेंट में पहला नर्स पंजीकरण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक, इसके बाद क्रिश्चियन नर्स ऑक्सिलरी जो है फॉर्म बाय द मिशनरी नर्स है। ठीक, इसका मिशनरी नर्सों द्वारा गठित ईसाई नर्स सहायता। ठीक है, 1930 में लागू किया गया, बंगाल में भी लागू किया गया था। ठीक, इसके बाद आते हैं 1936 में क्या किया गया, क्रिश्चियन नर्स लीग क्रिश्चियन नर्सेज ऑक्सिलरी एसोसिएशन से संबंध, मिड इंडिया बोर्ड ऑफ एजुकेशन TNAI से संबंध था। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में 1941 में चेन्नई ने मानकीकृत वेतनमान और सेवाओं की शर्तें स्थापित की गई। राज्य नर्सिंग अधीक्षक राज्य स्तर पर नियुक्त किए गए। ठीक, पहली बार ऐसा हुआ था कि वेतन के लिए भी नर्सों के जो है क्या किया गया, आपका इस्टेब्लिश किया गया था। पे स्केल क्या होगा, टर्म्स सर्विसेज क्या होंगी। ठीक, ये सारी चीज़ों के लिए किया गया था। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है 1942 में ऑक्सिलरी नर्सिंग सर्विस है। ठीक, ANS वाज इस्टेब्लिश। ठीक, 1942 में किया गया। ANS की स्थापना कब हुई, 1942 में हुई। ठीक, इसके बाद सहायक नर्सिंग सेवा, देखिए ANS की स्थापना की गई। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद 1942 में ही और एक चीज़ हुई, सॉरी एक ही चीज़ दो बार रिपीट हो गया। ठीक, 1942 में ये हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1943 में क्या, भारत सरकार द्वारा गठित सैन्य नर्सिंग सेवाओं के सर्वेक्षण और विकास के लिए स्कूल ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। ठीक, यानी बोहर कमेटी जो थी, इन्हीं बोहर कमेटी जो बनी थी, इन्हीं के जो है क्या किया था, इन्होंने ही एडवाइस किया था कि इसको करना है। ठीक, इस्टेब्लिश करना है स्कूल ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है। ठीक, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए। ठीक, हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी, बोहर कमेटी जो थी, उसने जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा था, और स्टडी ग्रुप वर्कड ऑन प्रपोजल ऑफ यूनिवर्सिटीज एजुकेशन इन नर्सिंग इन इंडिया। ठीक, इसीलिए CMS बेल्लौर और चेन्नई में जनरल हॉस्पिटल स्टार्टेड कोर्सेज
टू ट्रेन द नर्स ट्यूटर, ठीक। इसी और इसने ही कहा था कि आपको यूनिवर्सिटी में शुरू करना होगा नर्सिंग के अच्छा करने के लिए, टीचर को भी एजुकेट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपका चेन्नई में शुरू किया गया था, ठीक। और बेल्लोर CMS बेल्लोर में शुरू किया गया था, ठीक। आगे बढ़े तो 1946 में बोहर कमेटी जो थी विभिन्न पहलुओं पर फिर से सिफारिश लेके पहुंचती है और कई सारी चीज़ें जो है चेंजेस करवाती है। तो इसमें क्या होता है, दिल्ली में कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अब राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्थापना, भारत में पहली बार विश्वविद्यालय नर्सिंग शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। यानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर जो है राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की शुरुआत की गई थी, ठीक। यानी जो इस समय राजकुमारी अमृता कौर जो है मेडिकल कॉलेज हुआ करता होता है उसके अंदर अब इस समय है, ठीक। तो इसकी सबसे पहले विश्वविद्यालय में कब 1946 में शुरू किया गया, ठीक। राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला जो है हमारा 1947 आता है। 1947 में क्या किया गया, नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट वाज पास 31 दिसंबर, ठीक। 1947 यानी 31 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1947, ठीक। 31 दिसंबर 1947 को आपका क्या हुआ था, बोहर कमेटी जो है उनकी सिफारिशों पे इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट, ठीक, INC, ठीक, इसी को कहते हैं INC, ठीक। तो INC की स्थापना 1947 में 31 दिसंबर को किया गया था, ठीक। बेसिक किसके, बोहर कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था। इसमें डिग्री प्रोग्राम नर्सिंग को स्टार्ट किया गया बेल्लोर में, ठीक। इसके बाद बेल्लोर में इसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई, 1948 में हुई, ठीक। भारतीय नर्सिंग परिषद जो की पहली बैठक आयोजित की गई 1948 में। INC टूक द डिसीजन एस्टेब्लिश एनम प्रोग्राम टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग इन नर्सिंग, ठीक। एनम प्रोग्राम को जो है किस लिए लागू किया गया, जिससे भारत में जो है नर्सिंग जो है वो आ सके, ठीक, ज़्यादा नर्सिंग के जो है लोग आ सके। इसके बाद 1953 में क्या किया गया था, सुश्री एडिथ बुकानन जो थी वाइस प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की थी, उन्हें दिल्ली को WHO फेलोशिप के माध्यम से डायरेक्टर इन एजुकेशन, ठीक। जो सुश्री एडिथ बुकान थी वो क्या की थी, ठीक है, इन्होंने डायरेक्टरेट इन एजुकेशन किया था किसके, WHO की फेलोशिप पे, एक तरीके से स्कॉलरशिप होता है। और ये वाइस प्रिंसिपल तो रहते हुए जाके कोलंबिया विश्वविद्यालय से करके आई थी, केवल इसलिए क्योंकि ये जब करके आएंगी तो इनके पास नॉलेज होगा और ये और लोगों को एजुकेट कर सकेंगी अच्छे से, ठीक। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट द कमेटी टू रिव्यू द कंडीशन एंड सर्विसेज एम्प्लॉयड ETC, ठीक। ये सारी चीज़ों के बारे में कि कंडीशन क्या है, ठीक, और इनकी हालत क्या है नर्सिंग स्टाफ की, सारी चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, ठीक। 1955 में क्या हुआ, इस्टेब्लिश किया गया चाइल्ड गाइडलाइन क्लिनिक एट द कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक। इसके बाद में आपका जो है ये किया गया। इसके बाद में आपका जो आता मार्गरेटा क्रेन प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक। इसके बाद जब ये प्रिंसिपल जो थी दिल्ली में भारतीय नर्सिंग अनुसंधान की आवश्यकता पर एक पेपर प्रस्तुत किया, जिसके लिए फ्रांस ICC की बैठक में भाग लिया, ठीक। यानी कि इंडिया में भी नर्सिंग में भी रिसर्च होना चाहिए, उसके ऊपर इनका था, ठीक। तो ये चीज़ें इन्होंने की कि नर्सिंग में भी रिसर्च होना चाहिए। आप BSc में 4th ईयर में जाएंगे तो आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक, BSc नर्सिंग में। इसके बाद डॉक्टर एस्थित M बुकान दिल्ली विश्वविद्यालय में जो के तहत कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में लंबे समय तक पोस्टेड मास्टर ऑफ नर्सिंग, ठीक। यानी आपका जो MSc डिग्री प्रोग्राम 1959 में भारत में शुरू हो गया, ठीक। BSc नर्सिंग तो शुरू हो गया था आपका 1948 में, लेकिन MSc नर्सिंग आपका शुरू होने में 10-12 साल लगे, 1959 में शुरू हुआ, ठीक। और ये भी राजकुमारी अमृता कौर में ही शुरू हुआ सबसे पहले, ठीक। इसके बाद में आपका मुदलियार समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें नर्सिंग पेशे में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की गई, ठीक। एक कमेटी बनाई गई 61 में रिपोर्ट सबमिट होती है मुदलियार कमेटी का, ठीक। और उसमें नर्सिंग में कई सारी चीज़ों को सुधार करने के लिए कहा गया, ठीक। जेनम प्रोग्राम को लाया गया 1963 में, ठीक। INC ने कहा कि जेनम प्रोग्राम भी लाना पड़ेगा, केवल एनम और BSc नर्सिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक। डॉक्टर बुकान इन नव स्थापित एनम डिग्री प्रोग्राम से पहले स्नातकों में से एक श्रीमती सुलोचना कृष्णन को कोलंबिया विश्वविद्यालय में D.Ed की डिग्री हासिल करने के लिए भेजने की सफल रहे, ठीक। ठीक,
तो जेएनएम प्रोग्राम शुरू किया गया, ठीक है। और इसमें जो है डीएड की भी डिग्री जो है सुलोचना कृष्णन ने कोलंबिया जाके इसको भी हासिल किया, ठीक, केवल जिससे कि यहाँ पे एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो सके। इसके बाद में आता है 1965 का टाइम। 1965 के टाइम पे क्या हुआ, गाइड ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग इन इंडिया वाज पब्लिश, ठीक। भारत में गाइड ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग WHO का प्रकाशन था, मतलब एक जो है क्या कहते हैं, एक प्रकाशित की गई एक पेपर की तरह मान सकते हैं आप, उसको प्रकाशित किया गया था WHO की तरफ से कि भारत में गाइड कैसे करना है नर्सिंग स्कूलों को, ठीक। इसके बाद में आपका TNAI स्टैब्लिश रिसर्च सेक्शन, ठीक। देखिए रिसर्च के लिए कोशिश कब से की जा रही थी, 55 से, लेकिन कब आया, 66 में आया, ठीक। TNAI ने टाइम स्टडी, ठीक, ये सारी चीज़ें आपने की। अन्ना गुप्ता हुए प्रिंसिपल आप, ठीक। इस समय अन्ना गुप्ता थी राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल, ठीक। इसके बाद TNAI ने सुश्री मार्गरेट क्रेन की अध्यक्षता में अनुसंधान अनुभाग की स्थापना की, ठीक। किसकी अध्यक्षता में, मार्गरेट क्रेग की अध्यक्षता में, ठीक। तो ये चीज़ उसके बाद 1969 से 71 तक INAI और BHAI CHAP कंडक्ट स्टडी ऑफ सर्वे ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, ठीक। तो ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक, नर्सों की क्या है उसके बारे में हुआ, ठीक। बहुउद्देशीय श्रमिक, ठीक, और सारी चीज़ें की नर्सों की कंडीशन क्या है, ठीक, उसके बारे में इसमें सर्वे हुआ। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता दे रहे हैं, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के लिए 3 स्तरीय योजना बनाई गई, ठीक, जो इस समय चल रही है, ठीक। तीन स्तरीय जो है योजना, इसको बनाया गया था क्या, 1975 में। 1976 में राजकुमारी अमृता गौर कॉलेज की नई दिल्ली की जो डॉक्टर मैरी फेलेट और डॉक्टर अर्पणा बादोरी ने भारत में नर्सिंग अनुसंधान को मजबूत करने के लिए दिल्ली, मसूरी और यारकैड की शिक्षाविदों से नर्सिंग अनुसंधान पर सेमिनार आयोजित किया, ठीक। ये थी कर्नाटक गवर्नमेंट नर्स एसोसिएशन की स्थापना 1978 में हुई, ठीक। इसके बाद में 1981 में आपका क्या हुआ, डॉक्टर फायरेल और डॉक्टर बादोरी ने पुस्तक हेल्थ रिसर्च एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया, ठीक। ये चीज़ें हुई, ठीक। इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन आगे के जो डाटा थे 1947-48 तक का, वो डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो एक बार फिर से एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो ये 1911 हो गया, ठीक। इसके पहले हम लोग देख चुके थे 1912 में, देखिए ये क्या सारी चीज़ें हुई थी। इसके बाद में 1900 देखिए 1936 1941 मेन आपका जो हुआ था। इसके बाद में 1946-47 है, ठीक। बोहर समिति आई थी 1947 में, आपका INC की स्थापना हुई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका कब हुआ था, 31 दिसंबर 1947 को आपका INC की स्थापना हुई थी, ठीक। ANM आपका 1950 में शुरू हो गया था, ठीक। इसके बाद में आपका जो है, उसके बाद में आपका जो है क्या हुआ था, उसके बाद में आपके MSc कब स्टार्ट हुआ था, MSc स्टार्ट हुआ था आपका 1959 में, ठीक। 1959 में आपका MSc स्टार्ट हो गया था। इसके बाद में आपका जो है जेएनएम प्रोग्राम 1963 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में आपका जो है आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इधर कोई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पहला क्वेश्चन आपका जो है, इसका कमेंट आप लोग फर्स्ट का A, फर्स्ट का सेकंड का B, जो भी करेक्ट आंसर होगा ऐसे करके आपको कमेंट में देना है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक। 1887, 1908, 1914, 1926, ठीक। इसके बाद में व्हाट वाज द फर्स्ट नर्स ट्रेनिंग स्कूल एस्टेब्लिश इन इंडिया, ठीक। भारत में पहला नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल कौन सा था, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में आपका था व्हिच इवेंट मार्क्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइटिंगेल प्रिंसिपल इन इंडिया, ठीक। किस घटना ने भारत में नर्सिंग शुरुआत की थी, ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। इसके बाद में अगला आता है कि भारत में नर्सिंग के विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या भूमिका थी, ठीक। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ABCD में से कौन सा सही है, ठीक। व्हिच हिस्टोरिकल इवेंट लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर ट्रेंड नर्स इन इंडिया, ठीक। यानी किसी ऐतिहासिक घटना के कारण भारत में प्रशिक्षण नर्सों की मांग में वृद्धि हुई। इसके बाद बस इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में दीजिए, वो वहाँ से जाके आप लोग कमेंट कर मैसेज कर दीजिएगा। कॉल नहीं, बस केवल आपको मैसेज करना है, ठीक। आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक। आपको QR मिलेगा, वहाँ से पेमेंट करके आप लोग उसको ले सकते हैं, ठीक। क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो है मोटिवेशन आएगा, आपको पता चलेगा कौन सा आपका जो है क्षेत्र वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उसके हिसाब से आप तैयारी अपनी मजबूत कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।